Hello, my dear students, ऑल माय जुडिशरी एस्पायरेंट्स। यूपी तो चला गया, अब बिहार की बारी है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि बिहार के लिए भाई हम लोगों को क्या करना है, जनरल नॉलेज को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। जो हमने यूपी के लिए स्ट्रैटेजी बनाई थी, दैट वाज लाइक वेरी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी, ट्राइड एंड टेस्टेड। तो सेम वे में अब हम एनालाइज करेंगे जुडिशरी के पेपर्स को फॉर बिहार, और उसी के बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो डेवलप करेंगे। अगर अब आप लोगों ने हमारा जनरल नॉलेज स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर यूपी जुडिशरी देखा है, तो आप लोगों को पता होगा कि हमने प्रीवियस 3 इयर्स के जो एग्जामिनेशन थे उनके पेपर्स को एनालाइज किया था, प्रॉपरली देखा था, सब्जेक्ट वाइज क्या बाइफिकेशन रहा, और उसके ही तर्ज पे हमने स्ट्रैटेजी देखी थी कि हमें किन सब्जेक्ट्स को वेटेज देना है, किसको नहीं देना है। काफी हद तक ये सक्सेसफुल थी, क्योंकि पेपर का लेवल जरूर डिफिकल्ट था लेकिन पैटर्न जो है वो सिमिलर था। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमने कहे थे आपसे, लगभग उतने ही क्वेश्चंस जो है वो आए थे। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आज हम बिहार के लिए स्ट्रैटेजी जो है उसको डिस्कस करेंगे। सो हियर इट गोज। इस वीडियो में किन चीजों के ऊपर बातें होंगी, सबसे पहले देखेंगे कि टोटल सेक्शंस कितने हैं। देन हम देखेंगे कि उसमें उन सेक्शंस में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपकी मार्किंग स्कीम क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पीवाईपी एनालिसिस करने के बाद, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करने के बाद में, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 3 की पॉइंट्स जिसके अराउंड आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो रखनी है। ओके, चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं विद दी फर्स्ट थिंग, दैट इज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आखिर कितने हैं, टोटल सॉरी सेक्शंस कितने हैं। तो भाई इसमें ना आपके टोटल 2 सेक्शंस होने वाले हैं, एक है आपका लॉ और दूसरा है आपका जीके। ठीक है, लॉ में जो है इसमें आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलो ये तो अपना सेकंड क्वेश्चन है भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। तो लॉ और जी के 2 सेक्शंस होने वाले हैं, और ये जो 2 सेक्शंस हैं उसमें अगर हम देखें, लॉ में आपके टोटल 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और अगर जीके की बात करें तो जीके में आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे दोनों सेक्शन को मिला के 250 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज मार्किंग स्कीम क्या रहेगी हमारी। तो मार्किंग स्कीम ऐसी है कि एवरी क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑफ 1 मार्क ईच। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इट कैरीज 1 मार्क ईच, चाहे वो लॉ का हो या फिर आपका जनरल स्टडीज यानी कि जीके का हो। जैसे कि यूपी में तो आपने देखा था कि मार्किंग जो है वो डिफरेंट थी, लॉ के लिए 2 मार्क ईच था और जीके के लिए 1 मार्क ईच था। लेकिन बिहार में जो है आप देखोगे कि यहाँ पे 1 मार्क ईच जो है वो क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो जीके हो चाहे वो लॉ हो। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग का क्या स्टेटस है। यूपी में तो खैर आप लोगों को 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन बिहार में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि टोटल तुक्के आप यहाँ पे लगा सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। यहाँ पे गैस भी अगर लगा रहे हो, थोड़ा स्मार्ट गैस लगाना है, थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग उसके पीछे हमें लगानी है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, यानी कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और इसी के लिए सबसे पहले एनालाइज करते हैं अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को। चलो, अब ये है बाइफर्केशन ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम योर प्रीवियस पेपर्स। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एनालाइज किया है 2020, 2018 और 2016 में हुए ऑलरेडी जो एग्जाम्स हैं उनको, जिनके बेसिस पे हमें पता चलता है कि सबसे पहले हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसका अच्छा खासा वेटेज है, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस में से अगर आप देखोगे तो 2020 में 35 क्वेश्चन, 2018 में 32 क्वेश्चन और 2016 में 35 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से आए हुए हैं। ठीक है, चलो अब आप लोगों को थोड़ी और क्लैरिटी मैं आप लोगों को देती हूँ, जैसे कि एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न का क्या बाइफर्केशन रहा। जैसे कि 2020 की बात करें, तो 2020 में एंशिएंट हिस्ट्री जो है इससे रहे थे आपके 14 क्वेश्चंस, मेडाइवल हिस्ट्री जो है इससे रहे थे आपके 9 क्वेश्चंस, और मॉडर्न हिस्ट्री जो है इससे रहे थे आपके 12 क्वेश्चंस। ठीक है, वहीं अगर हम 2018 के पेपर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके एंशिएंट हिस्ट्री से रहे थे 21 क्वेश्चंस, एंशिएंट हिस्ट्री से 21 क्वेश्चंस, मेडाइवल हिस्ट्री से थे सिर्फ 5 क्वेश्चंस,
और अगर वहीं हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री से, तो मॉडर्न हिस्ट्री से थे टोटल आपके 6 क्वेश्चंस। ठीक है, चलो 2016 के पेपर को देखते हैं। तो टोटल थे आपके हिस्ट्री से 35 क्वेश्चन, जिनमें अगर हम ब्रेक डाउन करें इसका, तो आपको एंशियंट हिस्ट्री से मिलेंगे 7 क्वेश्चंस। ठीक है, वहीं हम देखें तो मेडाइवल हिस्ट्री से आपके थे 6 क्वेश्चंस, और मॉडर्न हिस्ट्री से यहाँ पे एक अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे, दैट इज 22 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप ओवरऑल अगर हिस्ट्री का पैटर्न देखोगे तो आपको ये तो समझ में आएगा कि हिस्ट्री का वेटेज काफी ज्यादा है, लगभग 30-32% वेटेज आपका हिस्ट्री का है। तो मिनिमम 30 क्वेश्चंस इस बार भी, मिनिमम 30 क्वेश्चंस आप हिस्ट्री से एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न का जो कॉम्पोजिशन है उसको देखें, तो आपको समझ में आएगा कि हर साल ये जो है वो चेंज हुआ है। दैट मीन्स इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। मतलब हिस्ट्री में आपको तीनों ही चीजों पे इक्वली फोकस करना है, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे वो मेडाइवल हिस्ट्री हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो। ठीक है, यानी कि तीनों ही चीजों पे इक्वली आपको फोकस करना है, क्योंकि हम इतना अंदाजा तो लगा सकते हैं कि 30 मार्क्स के एटलीस्ट, मतलब 30 क्वेश्चंस एटलीस्ट आपकी हिस्ट्री से आएंगे। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं बता सकते हैं ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे कि एंशिएंट, मेडाइवल या मॉडर्न में से किसका वेटेज जो है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्पोजिशन ओवर द इयर्स चेंज होता रहा है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आई बटन पे आप अगर क्लिक करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा जो हमने क्रैश कोर्स में आपको एंशिएंट, मेडाइवल या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया है उसके ऊपर। तो उस क्रैश कोर्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको एक अच्छा खासा नॉलेज तो मिलेगा ही, साथ में एक काफी अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि क्या आपको अप्रोच रखनी है हिस्ट्री को कवर करने के लिए। ठीक है, आई एम सॉरी। चलो नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं, यानी कि पॉलिटी। देखो एक बहुत अच्छी बात है, ये है कि पॉलिटी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका ये जो जनरल स्टडीज वाला पेपर है इसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट किस में आता है, जो आपका लॉ वाला एग्जाम है वहां पे इसको पूछा जाता है। तो अगर आप अपना लॉ पढ़ रहे हो तो उसमें ही वो मतलब उस पेपर के लिए ही आपको पॉलिटी जो है उसको तैयार करना है। नेक्स्ट अपन आते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। तो ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी, देखो 99.9% क्वेश्चन जो है वो आपके इंडियन ज्योग्राफी में से ही आते हैं। 0.1% क्वेश्चन जो है ये पूछ लिए जाते हैं भाई वर्ल्ड का ओशंस वगैरह जो हो गए या इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स वगैरह हो गए, ऐसी छोटी मोटी जनरल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। कोर जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो आपको नहीं पूछी जाती है। तो इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर फोकस करना है। वेटेज क्या रहा, 2020 में 15 क्वेश्चन, 2018 में 17 और 2016 में 16 क्वेश्चंस रहे थे। ठीक है, दैट मींस अप्रॉक्स 15 क्वेश्चंस जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ज्योग्राफी से। चलो आई एम सॉरी। और ये लेवल जो है वो काफी इजी रहता है, नॉमिनल रहता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं रहा है ज्योग्राफी का। ठीक है, तो दिस इज योर वेटेज फॉर ज्योग्राफी। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमी की। तो भाई इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर लॉ के स्टूडेंट को डर लगता है। लॉ के स्टूडेंट, साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं, इकोनॉमी ना पल्ले पड़ती है ना। तो सबसे अच्छी चीज ये है इकोनॉमी से क्वेश्चन ही नहीं आए हैं ओवर द इयर्स, तो इकोनॉमी जो है वो आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब मुझे आज तक ये लॉजिक तो समझ में नहीं आया कि लॉ के स्टूडेंट्स को सिविल जज बनने के बाद में साइंस का कितना यूज रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं लॉ बैकग्राउंड से नहीं हूं। लेकिन यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ओवर द इयर्स अच्छा खासा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए, यानी कि 2020 में 29 क्वेश्चंस, 2018 में 20 क्वेश्चंस और 2016 में 27 क्वेश्चंस जो है वो आपके साइंस एंड टेक से पूछे गए हैं। चलो इसका भी अपन बाइफर्केशन देखते हैं। 2020 में अगर हम बात करें तो फिजिक्स से 9, केमिस्ट्री से 9 और बायो से आपके 11 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। वहीं अगर हम 2018 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके फिजिक्स से, जस्ट अ मिनट, फिजिक्स से 10 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से 5 क्वेश्चंस और बायो से अगेन आपके 5 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए। ठीक है, चलो 2016 की बात करते हैं। 2016 में अगर देखा जाए तो फिजिक्स से 3 क्वेश्चंस रहे हैं, केमिस्ट्री से आपके 11 क्वेश्चंस रहे हैं और बायो से आपके 13 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, सो ये है आपका ब्रेकडाउन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हो कि भाई फिजिक्स पे ध्यान दे, केमिस्ट्री पे ध्यान दे या फिर बायो पे ध्यान दे। तो देखो यहाँ पे आपको तीनों ही सब्जेक्ट्स करने हैं। हाँ, डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा है यहाँ पे, तो डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है।
लेट मी बी वेरी क्लियर विद दिस, डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। कवर कैसे करना है समझाऊंगी आगे, इसी वीडियो में बने रहिए। ठीक है, करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो काफी सिंपल है। 2020 में 21 क्वेश्चंस, 2018 में 21 क्वेश्चंस और 2016 में 20 क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। ठीक है, वहीं मिसलेनियस की बात करें तो 2020 में मिसलेनियस के क्वेश्चंस नहीं थे, 2018 में 10 क्वेश्चंस मुझे मिसलेनियस से मिले हैं। इसके अलावा 2016 में सिर्फ 2 क्वेश्चन मिसलेनियस से पूछे गए थे। ठीक है, मिसलेनियस मतलब इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, डिस्कवरर और इस तरह की जो चीजें हैं। चलो, तो ये है आपका सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन या फिर आपका बाइफर्केशन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बात करेंगे उन 3 पॉइंट्स की जो जिसके ऊपर आपको फोकस करना है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर बिहार जुडिशरी। देखो आई एम सॉरी, सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस लगाने हैं प्लस कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। ठीक है, तो बिहार में एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो क्वेश्चंस हैं वो भी रिपीट होते हैं और कॉन्सेप्ट जो है वो भी रिपीट होते हैं। तो प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो ये है कि पीवाईपी एनालिसिस करो। प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें लगाओ और उन क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट पूछे गए उन कॉन्सेप्ट को भी पूरी तरह पढ़ लो, क्योंकि पूरे पूरे चांसेस हैं कि वही क्वेश्चंस या तो रिपीट हो जाएंगे या उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर दूसरे क्वेश्चंस जो हैं वो भी पूछे जाएंगे। नाउ लेट मी टेल यू कि इसके लिए व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू। हम सोन सेशंस लेके आने वाले हैं अपने वाईटी चैनल पे, जहां पे हम आपको पीवाईपी का एनालिसिस भी करवाएंगे प्लस इन सारे क्वेश्चंस को लगवा के इनके कॉन्सेप्ट को भी समझाएंगे। ठीक है, सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर विद जुडिशरी गोल्ड, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर चैनल। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। आस्क योरसेल्फ व्हाट आर योर फोर्टेज। लाइक देखो, किसी को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है, किसी का बैकग्राउंड शायद साइंस पसंद है, बचपन में स्ट्रांग रहा होगा, 10th तक हमने पढ़ा होगा साइंस, इंटरेस्ट है साइंस में। बहुत कम लोग होंगे वैसे जिनको साइंस में इंटरेस्ट होगा। ठीक है, एनीवे लेट अस सी। किसी को मतलब maybe some there are some people who like art, there are some people who like technical things, so ask yourself what is your forte। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें प्रीवियस ईयर पेपर को तो जिस लेवल का साइंस एंड टेक पूछा जाता है उस लेवल का साइंस एंड टेक प्रिपेयर करने में जितना टाइम लगेगा उतने में ना जाने आप लॉ के कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लोगे और हिस्ट्री, ज्योग्राफी को भी अच्छे से कवर कर लोगे, क्योंकि साइंस एंड टेक जो है वो अच्छे खासे लेवल का पूछा गया है। नॉट, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू 10th लेवल। जी हाँ, 10th लेवल का कहा जाता है, लेकिन 10th लेवल के भी बहुत कोर कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे पूछे गए हैं। तो साइंस का लेवल जो है वो काफी हद तक यहाँ डिफिकल्ट रहा है, बट स्टिल इफ यू हैव इंटरेस्ट डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कवर दिस थिंग। लेकिन जिनका फोर्टे साइंस एंड टेक नहीं है तो इसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। इन्वेस्ट वर्ड इसलिए यूज करी हूँ क्योंकि वक्त सच में इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट शायद मनी नहीं है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा टाइम है, इसलिए हमें इसे बिल्कुल सही जगह पे इन्वेस्ट करना है। जी हाँ, तो अगर साइंस एंड टेक आपका फोर्टे नहीं है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो इसको सेकंड रखो, है ना। पहले जीके प्रिपेयर करते टाइम फोकस करो कि आप हिस्ट्री को कवर करो जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके बाद ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स पे अगर ध्यान दोगे तो आप काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे। और लास्ट आपको रखना है किसको? साइंस एंड टेक को। साइंस एंड टेक में पढ़ोगे क्या? साइंस एंड टेक में कोर कॉन्सेप्ट्स में जाने की जगह 3, 4, 5 चीजें जो क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि यूनिट्स, डिस्कवरीज, इनसे कुछ हद तक क्वेश्चंस जो बनते हैं, मतलब 4-5 और ऐसे पॉइंट्स हैं आने वाले ये जो वीडियोस लेके आई हैं हम स्ट्रैटेजी के ऊपर, उनमें सब्जेक्ट वाइज भी डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन ये कुछ 4-5 चीजें जिनमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं और इजी भी हैं, उनको आप पढ़ लेना, तो साइंस एंड टेक में से थोड़े बहुत मार्क्स जो है वो आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप ये स्ट्रैटेजी रखोगे तो आप ज्यादा चीजें पढ़ पाओगे लिमिटेड टाइम में। हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम कम टाइम में ज्यादा पढ़ पाए, ज्यादा पढ़ पाए इन द सेंस वो चीजें पढ़ पाए जिनसे क्वेश्चन शॉर्ट आने ही है। ठीक है, मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे हम एनहांस कर सकते हैं, कितना एफिशिएंटली हम वर्क कर सकते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वंस नोटिफिकेशन इज आउट, क्योंकि उसके बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है तैयारी के लिए, और वेस्ट करने के लिए तो डेफिनेटली बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है।
चलो, अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आस्क योरसेल्फ व्हाट योर फोर्टे इज। नेक्स्ट, किस तरीके से तैयारी करोगे? तो जुडिशरी गोल्ड के साथ अगर तैयारी करनी है तो हम वाईटी पे बहुत सारे सेशंस लेके आने वाले हैं दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद अस थ्रू दिस चैनल। तो हम डेफिनेटली वाईटी पे बहुत सारे सेशंस लेके आएंगे जहां पे हम ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज पेपर्स का एनालिसिस करेंगे और आपको क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स दोनों ही समझाएंगे। अगर आपको इन लेंथ वीडियोस तो ऑलरेडी हम यूपी जुडिशरी के टाइम पे कवर कर चुके हैं, जैसे क्रैश कोर्स में हमने जो क्लासेस लिए हुए हैं, मैराथन क्लासेस, तो आप देख सकते हो उसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट्स जो है वो डिटेल में कवर करवाए हैं। तो यहाँ पे इस बार हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्लस उसके कॉन्सेप्ट जो है वो भी कवर करवाएंगे। ठीक है, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो आप प्रेफर कर सकते हो जैसे कि ल्यूसेंट या फिर किरण पब्लिकेशंस की बुक को। और इसके अलावा आप एनसीईआरटी, साइंस के लिए बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी को पढ़ो। ठीक है, साइंस के लिए रेफर टू दी एनसीईआरटीज, डायरेक्टली एनसीईआरटीज के अंदर से ही क्वेश्चन आए हैं साइंस में काफी हद तक। इसके अलावा डू नॉट फॉरगेट टू कवर दी कॉन्सेप्ट्स आस्क्ड इन दी प्रीवियस ईयर पेपर। आई एम अगेन टेलिंग यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार का अगर हम देखें तो वो आप कह सकते हो ना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कुछ अगर है तो वो यही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस डूइंग दी आफ्टर डूइंग दी थ्योरी पार्ट, तो घटना चक्र को रेफर करो। घटना चक्र एक हिस्ट्री की और घटना चक्र एक आपकी साइंस की। ठीक है, ये दो आप लगा लो तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग डेफिनेटली ये होने वाला है, सो यू विल हैव टू प्लान योर टाइम इन दैट वे। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स के लिए क्या करें। तो करंट अफेयर्स में क्या चीज पूछी जाती है? देखो, करंट अफेयर्स में स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट 1 ईयर, 1.5 ईयर तक क्वेश्चंस जो है वो जाते हैं। कोर बिहार के अलावा आसपास के स्टेट्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम इसमें देखें तो आपको ईयर लॉन्ग करंट अफेयर्स जो है वो तो पढ़ने ही है, मेनली नेशनल, उसके बाद में इंटरनेशनल लेवल के। ठीक है, और ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो आपके पूछे जाते हैं फ्रॉम दी स्टेट। तो स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको अच्छे खासे यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो अगर आपको ओवरऑल नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स करने हैं तो इसके लिए रेफर कर सकते हो प्रतियोगिता दर्पण या फिर मंथन को। और अगर आपको स्टेट के करंट अफेयर प्रिपेयर करने हैं तो कोई भी लोकल मैगजीन जो होती है स्टेट की वो आप ले लो, हाफ ईयरली या ईयरली, उसमें आपको करंट अफेयर स्टेट के अच्छे से कवर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट स्कीम्स, बजट में क्या चीजें हैं क्या नहीं है, ये सारी चीजें कवर इसमें हो जाएंगी। कौन से अपॉइंटमेंट्स वगैरह हुए हैं, अपॉइंटमेंट्स इसमें बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स इसमें बहुत पूछे जाते हैं। तो ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, जब हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी लाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें भी बताई जाएंगी कि अगर आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है तो किन स्पेसिफिक चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्या? तो दिस इज इट। आई एम सॉरी, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो ये थे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके अराउंड आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है कि कैसे इन नोटिफिकेशन से लेके एग्जाम तक का जो टाइम पीरियड है उसमें आपको किस तरीके से जीके कवर करना होगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज हेल्पफुल एंड यू लाइक दिस। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी यूजफुल लगा है, फ्रूटफुल लगा है, तो like this video and subscribe to our channel. Thank you everyone. Have a nice day. Bye.